सबसे अहम बात कि अभी दोपहर में मैंने एक वीडियो देखा, हमारे कायद सालार हमारे एमएलए साहब का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने जो है अजान के ताल्लुक़ से जो राज ठाकरे साहब ने जो बयानबाजी की है उन पे भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला। माशाअल्लाह हमारे एमएलए साहब बोलते बहुत अच्छा है, मैं उनकी सराहना करता हूँ कि बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ में आया कि जॉगिंग ट्रैक मामले के अंदर जो है हमारे एमएलए साहब ने क्यों कुछ नहीं कहा। इस पर भी जो है गौर फिक्र मैं कर रहा हूँ कि वो इतना अच्छा बोलते हैं, सारी काबिलियत सारी सलाहियतें बोलने में उनके अंदर है, लेकिन जॉगिंग ट्रैक मामले में वो क्यों नहीं बोल पाए, मुझे ये समझ नहीं। बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि अजान देने से जो है नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, वॉइस पॉल्यूशन होता है। तो मैं ये कहूँगा कि बॉम्बे के अंदर दिन रात जो है डीजे बजते हैं, उसके बाद जो शादी ब्याह होती है उसमें डीजे होते हैं, उसके बाद जो है कहीं जो है कोई लीडरान का फंक्शन होता है उसमें डीजे होते हैं, पटाखे फोटे आतिशबाजी की जाती है कि उससे पॉल्यूशन नहीं होता। कि जो है वहाँ पर जो ट्रेनें चलती हैं, जो गाड़ियों से जो सायरन की आवाज़ें निकलती है, क्या वो पॉल्यूशन नहीं होती। तो ऐसा मैं राज ठाकरे साहब से ये बात कहूँगा कि ऐसी बात कीजिए जो यहाँ के नागरिक को इस बात हजम भी हो जाए, ना कि ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात कीजिए जिससे जो है लोग सुनकर जो है मजाक उड़ाए। तो इस तरीके की बात ना की जाए तो बेहतर होगा। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और सबको अपने मज़हब के साथ ज़िंदगी गुजारने की जो है यहाँ पे अथॉरिटी है। हर इंसान जो है अपने मज़हब की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। तो 2 रोज़ पहले राज ठाकरे साहब ने जो बयान दिया मदरसों के ताल्लुक़ से और मस्जिद के लाउड स्पीकर के ताल्लुक़ से, तो अजान जो है वो कई सालों से होती आ रही है और इंशाअल्लाह होती आएगी। और राज ठाकरे साहब का पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो रेशो है वो ज़ीरो हो चुका है। तो वो इस तरीके की सरंगेज़ कलामबाजी कर और उसके बाद हिंदू मुस्लिम के अंदर लड़ाई लगाकर वो ये सोच रहे होंगे कि उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा शोहरत, मकबूलियत और ताकत हासिल होंगी। तो मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की आवाम एजुकेटेड है, वो सारी चीज़ों को जानती है। मैं तो ये कहूँगा कि राज ठाकरे साहब ने महंगाई पर बयान देना चाहिए, उसके बाद रोज़गारी पर बयान देना चाहिए, उसके बाद मैंने यहाँ तक सुना कि उनके पास ब्लूप्रिंट है डेवलपमेंट की, तो उनको डेवलपमेंट पर जो है बयानबाजी करना चाहिए, ना कि ऐसी बयानबाजी जिससे हिंदू मुस्लिम के अंदर लड़ाई हो। क्योंकि आज भी मेरे कई दोस्त तो गैर मज़हब के मानने वाले हैं, जब भी अजान होती है वो उसको गौर से सुनते हैं और उन्होंने ये बात मुझसे कही भी है कि अजान होती है तो हम लोगों को सुकून मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ और हमारे सीएम उद्धव ठाकरे साहब से भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लीडरान जो इस तरीके की हिंदू मुस्लिम के अंदर जो है भड़काऊ बयान कर एक दूसरे के अंदर जो लड़ाई पैदा कर रही हैं, इन पे कार्रवाई की जाए और इनको रोका जाए।